सदाशिव समारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। घनगणेश नमोऽयं सुखं नित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम गुरुधिष्ठानं बुद्धि बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलमपारं सर्ववेदान्तविद्यं प्रत्यक्परमः तदेव निष्ठामतिः। विवेकादीनां अंतरंग साधनत्व निरूपणम। आगे हमने देखा कि कर्मयोग कर्मयोग करके कहेंगे जो बहिरंग साधन है, यज्ञ दान तप इत्यादि इष्ट पूर्तादि जो कर्म और उपासना ये सब जो बतलाए गए हैं, और जो आश्रम विहित कर्म है, जो वर्णाश्रम के लिए जो जिस व्यक्ति के लिए जो जो अनुष्ठान करने के लिए कर्म गए गए नित्य नैमित्तिक कर्म वो सब, और उपासना, और जो धर्मशास्त्र से या संप्रदाय में जो प्राप्त है कि दान इत्यादि करते हैं या जो ये पूजा इत्यादि करते हैं, उसको भी साथ में जोड़ सकते हैं कि वो भी व्यवस्था साथ में जोड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल तो नित्य नैमित्तिक जो श्रुति और स्मृति कर्म है वो कम होते जा रहे हैं, तो उनको भी जोड़कर कह सकते हैं कि ये सब क्या है कि फल अपेक्षा के बिना करेंगे तो ये चित्त शुद्धि और एकाग्रता के लिए कारण बनेंगे। इसीलिए उनके बिना जो विवेक आदि अंतरंग साधन संभव नहीं है, इसीलिए वो बहिरंग साधनानि करके बतलाए गए थे। तो बहिरंग और अंतरंग साधन जो ज्ञान के लिए है वो भी अभी तक बतलाए हैं, किंतु अभी जो बचे हुए विवेक आदि से 8 जो है, विवेक आदि 4, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन, और उसके बाद तत्वम पद अर्थशोधन, ये 8 हो गए। तो इन 8 को अंतरंग साधन बताया, किंतु साक्षात ज्ञान के लिए क्या कारण है, उसके लिए इन 8 में से बहिरंग और अंतरंग भाव करते साधन में, तो कहते हैं विवेकादि नाम अंतरंग साधनत्व निरूपण। ये अंतरंग तो है, किंतु उसमें भी हम देख सकते हैं कि क्या बहिरंग है क्या अंतरंग है, क्यों ये अंतरंग है और उसमें क्यों बहिरंग और अंतरंग, उसमें भी हम भेद कर सकते हैं। विवेकादि नाम ज्ञानाधिकारिणी संभवात तानि अंतरंगानि इत्युच्यन्ते, कि विवेकादि जो साधन बताए हैं वो ज्ञान अधिकार, ज्ञान के लिए जो अधिकारी है उसमें संभव है, बाकियों में नहीं होते, हो भी सकते, किंतु जो ज्ञान में अधिकारी है उसमें तो विवेकादि साधनों का होना अवश्य है, अवश्य होना चाहिए, आवश्यक है। इसीलिए अंतरंगानि इत्युच्यन्ते, इसीलिए वो अंतरंग साधन कहते हैं जिनके बिना ज्ञान संभव नहीं होगा, इसीलिए विवेकादि 8 जो है ये अंतरंग साधन है। अत्र च अयं विशेष, किंतु इसमें क्या है कि विशेष बताते, विवेकादीनां श्रवणे उपयुक्तत्वात् श्रवणादीनां च ज्ञाने विनियुक्तत्वात् विवेकादीनि अपेक्ष्य श्रवणादीनि अंतरंग साधनानि। तो क्या कहते हैं, विवेकादि 4 जो है, विवेक वैराग्य समाधि षटक और मुमुक्षुत्व, ये 4, और उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्वपद महावाक्य, महावाक्य के का समझना। तो उसमें महावाक्य के समझने के लिए ज्ञान के लिए क्या चाहिए, तत्व और त्वम पद का अर्थ ज्ञान चाहिए, जिसके बिना महावाक्य ज्ञान पद ज्ञान के बिना नहीं होगा, तो पद ज्ञान तो चाहिए। अभी पद ज्ञान क्या है, केवल पद ज्ञान नहीं, पद ज्ञान से पद का अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई पद बता दिया, अक्षर से समझ में आता है पद, पर अर्थ समझ में आया कि नहीं आया, इसीलिए पद का अर्थों का ज्ञान चाहिए। और वो अर्थ क्या है कि जैसे कहा कि तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, तुम वो ब्रह्म हो, तो इसीलिए अगर वैसा कह दिया कि तुम श्वेत केतु जानता है मैं कौन हूं, मैं श्वेत केतु हूं, इस पिता का पुत्र हूं, इस माता का पुत्र हूं इत्यादि वो जानता है, उसको अगर ईश्वर कह देंगे कि वो ईश्वर है, तो वो तो वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए वाक्य के अर्थ के लिए
त्वम पद का अर्थ ऐसा समझना चाहिए और तत्पद का अर्थ ऐसा समझना चाहिए जैसे कि असी पद में विरुद्ध अर्थ ना निकले, कि असी पद समझ में आ जाए कि तुम वो हो, उसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए। वैसे तत्व और त्वम पद का अर्थ समझना चाहिए। इसलिए तत्व और त्वम पद के अर्थ को समझना, जो उसकी जो मीमांसा करते हैं उसको तत्व पद शोधन कहते हैं, कि जो नहीं है उसका अर्थ उसको सब हटा दिया जाए, इसीलिए उसको शोधन कहते हैं। वो चौथा हो गया, श्रवण मनन निधिध्यासन की अपेक्षा ये चौथा। तो ये चारों को मिलाकर पहले चारों से जोड़कर देखते हैं कि उसमें भेद है कि नहीं, कि दोनों के कार्य में भेद है कि नहीं, फल में भेद है कि नहीं। तो कहते हैं विवेकादि नाम श्रवणे उपयुक्तत्वात्, श्रवण शुरू करने से पहले, श्रवण से पहले भी विवेकादि का होना आवश्यक है, बिना उनके श्रवण तो संभव नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं, श्रवणे उपयुक्तत्वात्, उपयोग है उनका विवेकादि साधनों का, चारों का, आठों का नहीं चारों का। श्रवण तो पांचवा है उसमें, इसलिए पहले चारों का पांचवें साधन में उपयोग है। इसलिए श्रवणादि नाम च ज्ञाने, और क्या, श्रवणादि जो है उसका ज्ञान में विनियुक्तत्व, विनियोग होता है, संबंध है साक्षात ज्ञान में श्रवणादि का। केवल विवेकादि से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, पर बिना विवेकादि भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। तो केवल श्रवणादि से ज्ञान उत्पन्न होगा, पर श्रवणादि तो संभव ही नहीं है, विवेकादि नहीं होगा। तो इसलिए कि श्रवणादि विवेकादि से संपन्न होते हैं और श्रवणादि से ज्ञान संपन्न होता है। इसीलिए क्या है कि विवेकादिनी अपेक्ष्य श्रवणादिनी अंतरंग साधनानी। तो अभी इन्हीं अंतरंग साधन में क्या करते हैं, बहिरंग और अंतरंग भाव करते हैं, कि जो सामीप्य से क्या जुड़ा है, श्रवणादि चार जो है वो ज्ञान में सामीप्य से जुड़े हैं और पास से जुड़े, और दूर से क्या जुड़ा है, विवेकादि जुड़े। इसीलिए क्या कहते हैं, विवेकादि क्या है, विवेकादि देखेंगे उसकी अपेक्षा श्रवणादि अंतरंग साधन होंगे, पास से जुड़े। इसीलिए विवेकादि तू तदपेक्षा बहिरंगानी, और विवेकादि अगर देखेंगे श्रवणादि चार के अपेक्षा देखेंगे तो वो बाहर से, उपयोग तो दोनों का है, दोनों चाहिए, किंतु ज्ञान से संबंध देखेंगे तो किसका अधिक संबंध है। जैसे हम संबंधों में अभी देखते हैं, हमारे संबंध में भी क्या कि पुत्र माता पिता ये सब है, इनका संबंध देखेंगे कि चाचा चाची मामा मामी का संबंध देखेंगे, तो वैसे देखिए सभी कुटुंब ही है, किंतु क्या है कि उसमें भी अंतरंग बहिरंग भाव है। क्योंकि तो यार बाहर के लोगों के साथ ये चर्चा मत करो, कहते हैं कि डू नॉट वॉश योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। तो क्या कहते हैं, हम उनके जाने के बाद बात करेंगे। तो क्या है कि उसमें भी अंतरंग बहिरंग भाव करते हैं कुटुंब में। वैसे क्या जो साक्षात संबंध है उसमें, और जो संबंध है किंतु साक्षात नहीं, उसमें भेद करते हैं। रक्त से जो संबंध है, ब्लड रिलेशन कहते हैं, हाँ रिलेशन है पर ब्लड रिलेशन नहीं है। वैसे ही साधनों में भी संबंध करते हैं। यद्यपि सर्वत्र वेदांत शास्त्रेषु ज्ञानम प्रति विवेकादिनी अंतरंग साधनत्वेनैव उक्तानि न बहिरंग साधनत्वेन, तथापि विवेकादीनां ही ज्ञाने अंतरंग साधनीभूत श्रवणमेव प्रत्यक्षम फलम। तो कहते हैं सभी शास्त्रों में, यद्यपि सर्वत्र वेदांत शास्त्र, जो वेदांत शास्त्र है सभी वेदांत शास्त्रों में ज्ञानम प्रति, ज्ञान के लिए क्या कहते हैं, विवेकादीनी अंतरंग साधनत्वेन एव उक्तानि। कैसे कहे गए हैं, विवेकादि तो अंतरंग साधन ही कहे गए सब जगह, कहीं भी आपको बहिरंग साधन करके नहीं मिलेगा इसमें। इसीलिए कहते हैं कि हर एक वेदांत शास्त्र में ऐसे ही कहते हैं कि विवेकादि तो क्या अंतरंग साधन है, वहीं से तो शुरुआत होती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आपके वेदांत सूत्र में भी क्या अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ का क्या अर्थ दिया है, अथ की उसके बाद, किसके बाद, विवेकादि संपत्ति प्राप्त होने के बाद कहा है, तो अंतरंग साधन हो गए। इसीलिए क्या है कि अंतरंग साधन ही कहते हैं, किंतु क्या है, न बहिरंग साधनत्वेन उक्तानि, बहिरंग साधन करके नहीं बताए। तथापि किंतु क्या है कि अगर हम आगे उसकी परीक्षा करेंगे तब विवेकादि नाम ही ज्ञाने अंतरंग साधनीभूत श्रवण प्रत्यक्ष फल, उसका प्रत्यक्ष फल क्या है, विवेकादि, विवेक वैराग्य समाधि षटक और मुमुक्षुत्व प्राप्त होगा तो भी क्या फल होगा उसका,
प्रत्यक्ष फल क्या है, उसका फल क्या है, उसका फल चित्त शुद्धि है, एकाग्रता है और मोक्ष में इच्छा है। क्योंकि मुमुक्षुत्वम जो है, मुमुक्षुत्वम क्या है, मोक्ष में इच्छा है, किंतु ज्ञान में इच्छा है, यानी उसके साधन में इच्छा है। पर क्या है कि क्योंकि मोक्ष में इच्छा होते है, अभी खाने की, कुछ खाने की इच्छा है, तो इच्छा खाने में, तो खाने के लिए तो साधन चाहिए ना। तो क्या है कि अगर इच्छा फल में भी होगी तो साधन में भी उसकी प्रवृत्ति साधन में होगी, फल में तो प्रवृत्ति नहीं हो सकती। भोजन करना है तो हाथ से उठाकर निवाला लेकर मुंह में रखना है, चबाना है उसको, ये सब साधन है भोजन के लिए। तो फल में तो क्या है कि जो फल है वो, उसमें प्रवृत्ति क्या कैसे होगी, साधन द्वारा होगी। तो साधन में प्रवृत्ति होगी, साधन में प्रवृत्ति होगी, इसलिए कि मोक्ष जो है, मोक्ष फल है उसके लिए, उस फल में इच्छा रखता है, किंतु प्रवृत्ति तो साधन में होगी। फल में तो साक्षात मोक्ष में तो प्रवृत्ति नहीं होगी, प्रवृत्ति कहाँ होगी, साधन में प्रवृत्ति होगी। इसीलिए क्या कहते हैं कि ज्ञाने अंतरंग साधनीभूत, ज्ञान के लिए जो अंतरंग साधन है, मोक्ष के लिए ज्ञान साधन है, और ज्ञान के लिए अंतरंग साधन क्या है, साधनीभूत। साधनत्व जिसने प्राप्त किया है, वो किसने प्राप्त किया, श्रवण ने प्राप्त किया। श्रवणम एवं प्रत्यक्षम फल, मनन भी श्रवण के बिना नहीं कर सकता, तो केवल श्रवण कर सकता है जो व्यक्ति विवेक आदि साधन चतुष्टय संपत्तिवान है, वो पुरुष क्या कर सकता है, साधक क्या कर सकता है, वो श्रवण कर सकता है। श्रवण में उसका फल श्रवण होगा। आगे जाने से पहले इसे एक टिप्पण एक देखते थे, यहाँ पे विवेक आदि नाम पर एक पहले टिप्पण है। टिप्पणकार कहते वेदांत श्रवणम ही दीर्घ कालम नैरंतर्येण आदरेण च अनुष्ठेयम। ये वेदांत श्रवण क्या है कि दीर्घ काल तक, ऐसे नहीं कि श्रवण कर दिया एक बार हो गया। हाँ, जो उत्तम अधिकार है उसके लिए पर्याप्त हो सकता है, किंतु श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन भी सिद्ध होता है उस व्यक्ति के लिए। तो नैरंतर्येण आदरेण, श्रद्धा पूर्वक च अनुष्ठान करना चाहिए उसका दीर्घ काल तक वेदांत श्रवण का। विवेकादि साधन चतुष्टय रहितस्य बहिर्मुखस्य निरंतरायतया श्रवणम न सिद्ध्येत। अभी दीर्घ काल जो बताया है, एक बार चलिए विवेकादि नहीं है तो भी किसी के, कोई साधक है, वो अपने मित्र को कहता है, जो साधक नहीं है, चलो मैं जा रहा हूँ, प्रवचन चल रहा है, बाबा जी का प्रवचन है, आ जाओ, साथ में आ जाए, सुन भी ले, श्रवण तो हो गया, एक बार सुन लिया। इससे क्या है कि एक बार, हाँ चलिए, ध्यान लगा, कुछ विषय ऐसे लगा कि ये पहले नहीं सुना है, तो रुचि भी आ गई, सुन लिया, किंतु वो बार बार सुन सकेगा और समझ सकेगा ऐसा नहीं है, बार बार रुचि भी आएगी ऐसा नहीं है। इसीलिए क्या कहते, ये दीर्घ काल तक करना चाहिए, नैरंतर्येण। अभी दीर्घ काल तक करना चाहिए माने क्या कि एक बार दीर्घ काल तक कर दिया, दूसरे दिन छुट्टी, तीसरे दिन छुट्टी, एक वर्ष तक छुट्टी, उसके बाद क्या है कि फिर दीर्घ काल कर दिया, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो नैरंतर्येण कहते हैं। योग शास्त्र में क्या शब्द है, तैल धारावत कहते हैं। तैल धारावत, जब पानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते तब क्या होता है, बिखरता है, यहां बिखरता है। पर तेल जब भी डालते हैं तभी तेल के धारा बहती है, वो बिखरता नहीं है, एक धारा होती है। वैसे होना चाहिए योग शास्त्र में, ध्यान लगाते हैं तो वैसा होना चाहिए। ये भी क्या है कि ये ध्यान पूर्वक करना चाहिए, इसलिए क्या कहते हैं, ध्यान लगाओ, यहां ध्यान रखो। योग का शब्द है ध्यान, जय चिंतन है, चिंतनार्थ में है, किंतु क्या है कि ध्यान करके क्या कहते हैं, जो सामान्य अर्थ है, रूढ़ी अर्थ है ध्यान। तो ध्यान क्या है कि ध्यान लगाता हूं, योग करता हूं, योग माने ये आसन नहीं, जो आजकल कहते हैं आसन प्राणायाम करते हैं उसको नहीं। तो क्या कहते हैं कि समाधि, योग का अर्थ समाधि है। तो उसके लिए कि अंतरंग साधन क्या है, वहां पे भी धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग साधन है। बाकी 5 जो है बहिरंग साधन है। पांचवा जो है वो अंतरंग, बहिरंग से अंतरंग साधन में परिवर्तन कर देता है। ये किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि सामान्य भाषा में भी क्या कहते हैं, अगर माता बेटे से पढ़ाई करानी चाहती बच्चों से, तो क्या कहती है, ध्यान लगा के पढ़ाई करो। क्या अर्थ है इसका, ध्यान लगा के पढ़ाई करो। जैसे ध्यान लगाते वैसा उस बच्चे को ध्यान वगैरह पता नहीं, उसको समाधि नहीं पता है, ध्यान नहीं माता को पता है। ध्यान का क्या रूढ़ी अर्थ है कि केंद्रित होकर एकाग्र मन से पढ़ाई करो, यही ध्यान का शब्द ही वही निकलेगा वहां पे। तो ये
सामान्य हमारा ऐसे क्या है कि ये संस्कृति ऐसी है कि ऐसे ही शब्द आए हैं, योग शास्त्र वगैरह से ही, ये दर्शन से ही शब्द आए हिंदी में। तो क्या कहते हैं, ध्यान लगा के पढ़ाई करो। इधर भी क्या कहते हैं, ये दीर्घ काल नैरंतर्य, उसका अर्थ रहेगा। ये ध्यान माने क्या है कि जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़ाई करो, दीर्घ काल तक करो। ऐसे नहीं कि 5 मिनट ध्यान लगा दिया और बाद में 15 मिनट ध्यान भटक रहा है, पतंग उड़ाना है करके जाना है, ये नहीं चलता है। आजकल तो पतंग वगैरह उड़ाना नहीं रहा, वीडियो गेम खेलते हैं। तो वैसा नहीं, दीर्घ काल तक और निरंतर कि सतत करो, निरंतर का सतत। तो वैसे अनुष्ठान करना चाहिए करके कहा। तो विवेकादि साधन चतुष्टय रहित, जिसके पास विवेकादि साधन नहीं है, चतुष्ट संपत्ति नहीं, रहित बहिर्मुख, जिसका मुख बाहर है, अंतरंग साधन नहीं बन सकता हो। इसीलिए क्या है कि निरंतर आयतया श्रवण न सिद्ध्येत, निरंतर आयतया श्रवणम न सिद्ध्येत। श्रवण क्या एक बार हो जाएगा, किंतु क्या है कि निरंतर आयतया, सतत नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या है कि विवेकादि चतुष्टय संपत्ति जिसके पास होगी, उसको ही श्रवण एक बार नहीं, दीर्घ काल नैरंतर्य संभव होगा। इसीलिए क्या कहते हैं, श्रवण मंतरा मननादि निधिध्यासनेन स्याताम। इसीलिए क्या है कि विवेकादि साधन चतुष्टय संपत्ति होनी चाहिए, जिससे श्रवण संपन्न होगा। और श्रवण के बाद श्रवण मंतरा मनन निधिध्यासनेन स्याताम, श्रवण के बिना मनन किस पे करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं निधिध्यासन करता हूं। अरे भाई, निधिध्यासन माने क्या करते हो? निधिध्यासन करता हूं का क्या, ध्यान लगाता हूं। ध्यान का अर्थ मिलेंगे सतत ध्यान करता हूं। किस विषय पर करते हो? जो श्रुत है उसी पर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ एक है उसके ऊपर निधिध्यासन नहीं होता। निधिध्यासन भी श्रवण जो जिस पर हुआ है उसी पर होना चाहिए, और वो भी क्या, मनन सिद्ध होना चाहिए। निधिध्यासन में विचार कर रहे हैं, हाँ ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, संशय का निवारण निधिध्यासन में नहीं करते, मनन में होता है वो। इसलिए क्या, मनन में जो विषय, जो संशय, जिस विषय पर संशय है उसका जो निवारण हो रहा है, उसका सिद्ध जो अर्थ है उस पर निधिध्यासन हो सकता है। और मनन भी किस पे हो सकता है? मनन उस पर हो सकता है जो श्रुता है, श्रवण जिसका हुआ है। इसीलिए श्रवण मंतरा मनन निध्यासने न स्याताम, मनन और निध्यासन भी नहीं हो सकते। इसीलिए अभी अंतरंग साधन यहां भी कर सकते हैं आगे चलकर। अतः श्रवणाद्यंगतया विवेकादि चतुष्टयम अवश्यम संपाद्य विचार। इसलिए विचार कैसा करना चाहिए किसी को, संपाद्य, किसी को प्राप्त कर किसकी प्राप्ति होनी चाहिए? अवश्य विवेकादि चतुष्टय की प्राप्ति होनी चाहिए। अवश्यम संपाद्य, अवश्यम क्या है, क्रिया विशेषण है संपाद्य के लिए। संपाद्य लेबंत पद है कि इसका संपादन कर उसके बाद विचार करे। किसका संपादन कर? विवेकादि चतुष्टय का, चारों का। और कैसे? अवश्य, ऐसे नहीं कि हाँ किसी कहाँ कर लेंगे, ऐसा नहीं, अवश्य करना ही चाहिए। इसके बिना नहीं होगा, क्योंकि एक बार आपका श्रवण हो जाए ऐसा लग जाएगा, ज्ञानाभास होता है बहुतों को कि यार हो गया, सब कुछ समझ आ गया। स्वामी परमार्थन जी कहते हैं, ये बार बार यही उदाहरण याद आता है, बहुत सहजतया बताया और सबको समझ में वैसा बताया। पाठ चल रहा है तभी ऐसा लगता है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हाँ, अरे बहुत बढ़िया पाठ था, सब समझ आ गया, मैं ब्रह्म ही हूं, इसमें कोई संशय ही नहीं है मुझे। स्वामी जी कहते हैं कि बाहर, जब ही बाहर चले गए, यहाँ पे तो ऑनलाइन चल रहा है, पर वो कहते हैं कब तक ये ज्ञान रहता है? जब तक आप बाहर जाकर अपने चप्पल नहीं पहन लेते। जूते चप्पल पहन लिया, ये ज्ञान समाप्त हो गया, क्योंकि ये बाहर दर्शन, क्योंकि तब तक रहता है ज्ञान, उसके बाद नहीं रहता है। उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। तो ये ज्ञानाभास है, लगता है समझ है, क्या समझ आ गया, पर उस पर क्या मनन सिद्ध नहीं है, श्रवण भी पूर्ण नहीं हुआ है वहां पे। इसीलिए क्या कहते हैं, हाँ समझ आ गया, माने जो कहा वो समझ में आ गया, कि उसका पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया, पर ये ऐसा क्यों है ये नहीं पता, आचरण में नहीं आ रहा है। आचरण में माने वेदांत में कोई प्रैक्टिस नहीं कहते, अरे उसमें कोई क्या है कि कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं है, ये थियरी है। थियरी है, पर समझना क्या है कि अंदर परिवर्तन होना चाहिए। कैसे परिवर्तन? मन में, अंतःकरण में, बुद्धि में परिवर्तन होता है, कि जो दृष्टि है विषय की, ये विषय में भेद दृष्टि है, जिससे ये चाहिए वो सब जो संस्कार
उभर आते हैं, उसमें जो प्रवृत्ति होती है उसमें वो निवारण होना चाहिए, निवारित होना चाहिए। उसके बिना क्या है कि अगर वो नहीं हो रहा है तो द्वैत में जो प्रपंच में वैसे ही प्रवृत्ति है तो क्या हो कि राग द्वेष तो चल रहा है, और प्रवृत्ति ऐसी है जैसे कि ये भिन्न है और ये प्राप्त करना है, तो अभेद ज्ञान कहाँ हुआ? तो इसीलिए क्या है कि ज्ञान ज्ञानाभास है। लगता है समझ आया, समझ नहीं आया। तो इसीलिए क्या है कि श्रवण मंत्र मनन ने न स्यातम, अतः श्रवणाद्यंगतया, श्रवण के अंग जो है, श्रवण के अंग क्या है जिससे श्रवण प्राप्त होता है, तो श्रवणांग, तो कहते हैं श्रवणाद्यंगतया विवेकादि चतुष्टयम अवश्यम संपाद्य विचारेत। उसके बाद विचार करे माने मनन निधिध्यासन कब करे? श्रवण प्राप्त करने के बाद करे, किंतु श्रवण के अंग जो है विवेकादि उसको न छोड़े, वो साथ में चलते रहने दीजिए, उसका कोई विरोध नहीं। पहले क्या गया, बहिरंग साधन जो है कर्मयोग, वो कहते उनको छोड़ दे कहा है, उत्तम अधिकारी को वो सब छोड़ना चाहिए कहा। क्यों? क्योंकि के उनमें जो कर्म कहते हैं वहां संकल्प चाहिए। कर्म जो करते हैं वो भेद दृष्टि से करे, जो अभेद दृष्टि से करता है उसको, उससे कर्म संभव नहीं है। कोई काम करना है तो ये साधन अलग है, कारक सभी भेद होते हैं, वो भेद दृष्टि के बिना कर्म ही संभव नहीं है, उपासना भी संबंध नहीं संभव नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं कि कर्म का इनके साथ विरोध है, इसीलिए उनको छोड़ दे। विवेक आदि का इनके साथ कोई विरोध नहीं, क्योंकि विवेक आदि श्रवण कर रहे तो उसको सफलता में सहाय करेंगे, उपयोगी है, किंतु विरोधी नहीं है। इसीलिए क्या विवेक आदि अंतरंग है कर्म आदि की अपेक्षा। अभी कहते हैं कि विवेक आदि में भी क्या है कि श्रवण अंतरंग साधने, विवेक आदि तो अंग बन गए श्रवण के, और श्रवण के बाद मनन आदि करे तो विचारे। लोके शास्त्रज्ञों अपनी विवेक मात्र युक्ता अपनी अत्यंत विषयासक्त सन काम्य कर्मसु प्रवर्तते। अभी क्या कहते हैं विवेक आदि में भी क्या है, इसमें क्या कैसा संबंध है? तो कहते हैं लोके शास्त्रज्ञ अपनी, शास्त्र का ज्ञान होगा, बहुतों को है शास्त्र का ज्ञान। कि हम देखते हैं कि लोक में अभी जो शास्त्र की पढ़ाई नहीं करते उनकी अपेक्षा शास्त्र की पढ़ाई करने के लिए शास्त्र का ज्ञान होगा। सभी वेदांती तो नहीं बनते उसमें। तो क्या कहते हैं शास्त्रज्ञ अपनी, और उसमें जिसने वेदांत की भी पढ़ाई की है उसमें क्या कहते हैं लोके शास्त्रज्ञ अपनी, शास्त्रम जानाति थी शास्त्रज्ञ, जो शास्त्र को जानता है वह भी अपि विवेक मात्र युक्त अपि। और क्या होगा कि उसमें भी विवेक नहीं, ऐसा नहीं कह रहे, किंतु केवल विवेक है, वो जानता है नित्य क्या है अनित्य क्या है। आत्मा नित्य है, आत्म व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम, ये तो हर वेदांत शास्त्र पढ़ाता है। इसलिए शास्त्रज्ञ है तो उसको तो इतना तो ज्ञात होगा ही कि क्या है कि आत्मा भिन्न है और अनात्मा भिन्न है, दोनों में विवेक है। तो क्या कहते हैं विवेक मात्र युक्त, केवल विवेक होगा तो क्या होगा, वैराग्य आदि नहीं होगा। जिसके पास विवेक है, शास्त्र का ज्ञान है ऐसा, पर क्या है कि वैराग्य नहीं है, समाधि षटक नहीं है, मुमुक्षुता नहीं है, तो क्या होगा, अभी अत्यंत विषय आसक्त सन, जब ये विषय में प्रवृत्ति होती है, ये विषय चाहिए ये विषय चाहिए, तब क्या होगा उस शास्त्रज्ञ का भी मन भटक जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, उस समय नहीं काम करेगी। तब क्या होगा, काम्य कर्मसु प्रवर्तते, जो जो काम्य वस्तु विषय है, ये चाहिए वो चाहिए, उसमें प्रवृत्ति होती ही होती है। क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं है। वैराग्य नहीं होगा, शमदमा नहीं होगा, तो अगर मन और इंद्रिय अपने नियंत्रण में नहीं है तो शास्त्र का ज्ञान होगा तो भी क्या होगा, विवेक होगा तो भी क्या होगा, जानता है ये भिन्न है ये भिन्न है, आत्मा है ये आत्मा नहीं है, अनात्मा है अनित्य है, किंतु मुझे चाहिए। तब क्या होगा, काम्य कर्मसु प्रवर्तते। अतः द्वितीय साधनेन इह अमुत्र फलभोग वैराग्येण अपि अवश्यम भाव्यम। इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, वैराग्य संपन्न करना चाहिए। कैसा वैराग्य? तो कहते द्वितीय साधन, जो द्वितीय साधन है क्या है, यह अमुत्र फल भोग वैराग्य, जो क्या है कि यहां और अन्य लोक में या तो अन्य देश में हमने जैसा देखा वैसे कोई विषय की इच्छा है, उस सभी फल में, फल के भोग में इच्छा का ना होना, उसको वैराग्य कहते। वैराग्येण अपि अवश्यम भाव्यम, वैराग्य का भी संपादन करे और वैरागी बन के रहे कि ये चाहिए वो चाहिए और प्रवृत्ति ना करे। तो द्वितीय साधन भी चाहिए विवेक आदि में, केवल विवेक से नहीं हो पाएगा, शास्त्रज्ञ होगा तो भी नहीं होगा। अगर अशास्त्रज्ञ है तो उसका तो छोड़ दीजिए, उसकी बात ही नहीं कर रहे, जिसको शास्त्र का ज्ञान है उससे भी ना हो पाएगा।
प्रथम द्वितीयाभ्याम संपन्नोपि, अभी विवेक भी है वैराग्य भी है, तब क्या कहते हैं, कश्चित कोपादिना तप्यता इति तृतीयेन अपि समाधि साधनेन भाव्य। तभी क्या होगा, कभी कभी गुस्सा आ जाता है इसको, विवेक भी है वैराग्य भी है, फल में इच्छा नहीं है, अच्छा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, किंतु कोई अगर पूछता है अरे क्यों नहीं चाहिए, सबको चाहिए तुमको नहीं चाहिए, अच्छे कोई अगर ऐसा भी कह दे तो क्या है कि कोप आ जा रहा है, अरे तुमको क्या पता है, शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है, तुम ये दूसरे से जो गुस्सा आ रहा है उसको क्या है, अद्वितीय ज्ञान में वो तो क्या है कि कह रहे हो भेद तो देख रहा है, तो अभेद के ज्ञान के लिए साधन नहीं बनेगा, ये होता है, कोप तो आएगा, किंतु क्या है कि उसमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, आ रहा है ठीक है, तो क्या कहते हैं, कोपादिना तप्यते, एक ऐसे उपलक्षण के लिए आदि पद से बाकी सब भी आप जोड़ सकते हैं, क्या होगा, वैरागी को भी वैराग्य हो फिर भी बाकी भावनाएं रहेंगी, और बाकी भावना से क्या होगा, उससे ताप आएगा, ताप माने उससे उससे भी दुख उत्पन्न होगा, तब जाकर के वैसे दुखी जो होगा उससे साधन नहीं हो पाएगा, तो कहते तृतीय न अपनी समाधि साधने न भाव्यम, तो क्या शमदम इत्यादि चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, मन पे भी इंद्रिय पे नियंत्रण होना चाहिए, तभी क्या कहते हैं, अभी तीसरा भी संपन्न हो गया विवेकादि चतुष्टय में, सत्सु अपि त्रिषु साधनेषु, अगर तीनों भी है तो क्या होगा, मुमुक्षा भावे श्रवणादो न प्रवर्तित, ज्ञान तो श्रवण के बिना नहीं होगा, और श्रवण में प्रवृत्ति तब तक नहीं होगी जो मोक्ष में इच्छा होगी, वैराग्य में भी सुख प्राप्ति है, जिसको कोई वस्तु चाहिए उसको तो दुख होगा कि ये वस्तु नहीं है मेरे पास इसीलिए रोता रहेगा, दुख होगा, उसको वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो भी क्या होगा, उसके बाद अन्य वस्तु में इच्छा होगी, या तो उस वस्तु के जाने से दुख होगा, या ये वस्तु मेरे पास नहीं रहेगी इसलिए दुख होगा, या तो प्राप्त होने के बाद क्या होगा, उतने समय के लिए कि जब तक दूसरे कोई इच्छा नहीं आती तब तक सुख होगा, किंतु उसके बाद तो दुख ही है, उसकी अपेक्षा क्या होगा, जिसके पास उस वस्तु में वैराग्य है, तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली दूसरी वल्ली में आनंद मीमांसा है, कैसे आनंद होता है और किससे त्याग से अधिक आनंद होता है, 100 गुना अधिक आनंद होता है, ऐसे कहा गया, जिस जिस वस्तु का त्याग करते हैं उससे उसके प्राप्ति से जो सुख मिलता है उससे 100 गुना सुख, शतगुना सुख किसको मिलता है, जिसको वो वस्तु चाहिए ही नहीं, वैराग्य है उसमें, ऐसे बतलाया गया है, ऐसे क्रम बताया गया है, ऐसे 10-20 क्रम बताए गए हैं कि हिरण्यगर्भ तक ऐसे उपाधियां बताई जहां वैसे सुख प्राप्ति होती है, और वैसे सुख की अपेक्षा जो नहीं रखता उसको उससे 100 गुना आनंद प्राप्त होता है, ऐसे आनंद मीमांसा दी गई है वहां पे। तो त्याग में जिसको कोई वस्तु नहीं चाहिए उसको तो पहले से आनंद है, ऐसा नहीं कि दुख निवारण से सुख प्राप्ति हुई, उसको तो सुख पहले से क्योंकि नहीं चाहिए, जिसको नहीं चाहिए उसको उसका सुख तो उस पर निर्भर नहीं है, इसलिए उसका सुख तो जिसको चाहिए और जिसको मिला है कोई विषय उससे अधिक तो होगा ही, इसीलिए क्या कहते हैं कि आनंद भी वैराग्य में मिलता है, अभी उसी आनंद से अगर तृप्त है कोई, अभी सामान्य में लोक में जिसका संस्कृत में या व्याकरण में सिद्ध अर्थ नहीं है, किंतु लोक में ऐसा प्रयोग भी है, क्या है मोक्ष, मोह का ना होना, मोह क्षय मोक्ष करके कहते हैं, उसमें कोई प्रमाण नहीं है, सामान्य में कह देते हैं, हाँ सामान्य में अर्थ देखे तो मोह का क्षय होना ही मोक्ष है, इसको कह देंगे तो इधर ही वो मोक्ष मिल गया तो मुमुक्षा क्यों चाहिए, वैसा नहीं है अर्थ, क्योंकि मोह नहीं है इसका अर्थ ये नहीं है कि मुक्ति मिल जाएगी, आनंद प्राप्ति होगी किंतु आनंद नित्य नहीं होगा वहां पे, क्योंकि उस जन्म में भी कहिए चलिए कभी भी मोह नहीं रहेगा, सुखी है ठीक है, सुखी तो है किंतु क्या है कि मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारे लिए क्या है कि मुक्ति ऐसी है कि ये जीवन में नहीं, आगे जन्म नहीं होगा ऐसी मुक्ति तो नहीं मिलेगी, इसलिए कहते हैं मुमुक्षा भावे श्रवणादो न प्रवर्तित, बिना मोक्ष इच्छा वो श्रवणादि में प्रवृत्ति नहीं करेगा, इसीलिए क्या कहते हैं चतुर्थ्यापि मुमुक्षया अवश्यम भाव्यम, इसीलिए क्या है कि चौथा जो है मुमुक्षुत्व वो भी चाहिए, भाव्यम इति, ये हो गया पहला अंक वहां पे मूल से। आगे मूल में क्या कहते हैं, श्रवणादिवद विवेकादीनि जिज्ञासुना मुमुक्षुना अवश्यम आदर्तव्यान्येव, अभी कहते श्रवणादि जैसे है
विवेकादीनि अपि जिज्ञासुना मोक्षणा अवश्यम आदर्तव्या। जैसे श्रवण करना शुरू कर दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि विवेकादि छोड़ दे, विवेकादि भी करना पड़ेगा। जब भी श्रवण कर रहा है उस समय विवेक तो चाहिए, और श्रवण के बाद अगर छोड़ दिया, जैसे कह दिया पहले कि जूते पहन लिए समाप्त हो गया, ऐसा नहीं, तभी भी विवेक आदि चाहिए। उसके बिना क्या होगा, ज्ञान नहीं रहेगा। जो थोड़ा बहुत समझ में आया उस पे मनन करने के लिए, और पुनः दूसरे दिन श्रवण पहले से शुरू ना हो। जैसे क्या होता है कि पहले बहुत सारे क्या करते हैं कि पिछले पाठ में क्या हुआ, उसके पहले पाठ में क्या, वो पूरा एक बार बताते। क्यों? क्योंकि सप्ताह में एक पाठ होता है, उसके बीच में क्या हुआ है, जूते पहने इन्होंने, जूते पहने हुए ऊपर, वो कहने का अर्थ क्या है कि बाकी सब कर रहे हैं, ये छोड़कर सब कर रहे हैं। तो क्या है कि पाठ में जो हो रहा है श्रवण, वो छोड़कर क्या है कि दिन में 1 घंटे का पाठ है, और क्या है कि 7 दिन में भी 2 घंटे हो रहे हैं। 2 घंटे चलिए, 2 घंटे, 7 दिन में 2 घंटे का पाठ हो रहा है। बाकी जो 22 घंटे इस दिन के बचे हैं, और 6 दिन जो बचे, उस समय क्या किया भाई पूछा तो बहुत कुछ कर रहा था। उसमें श्रवण नहीं आता है, मनन नहीं आता है, तब क्या होगा? सबका नहीं कर रहा हूं, अधिकतर लोगों का कह रहा हूं, क्योंकि होता इतना ही संभव है, आचार्य को भी इतना संभव है पढ़ाने के लिए, और सुनने वाले साधकों को भी उतना ही संभव है। बाकी हमको जीना भी है, आप जैसा नहीं है कहते हैं। मैं बाकी भी घर का काम है, ये है, ऑफिस का काम है, आप जैसा तो नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया। तो हमको वो भी करना है, ठीक है, करना तो है, किंतु क्या होगा, ये भी करना है वो भी करना है। तब क्या होता है कि ये जो 1 घंटा किया है, 2 घंटा किया सप्ताह में, बाकी जब तक उस पाठ में नहीं आते तब तक पहले क्या कुछ पन्ने पढ़ लेते, वैसे करके कुछ आते, कुछ तो वो भी नहीं करते। तब क्या होता है, पाठ में आकर क्या है कि चेहरे पर दिखता है आचार्य को कि आज क्या पढ़ाएंगे, पहला तो याद नहीं है। तब क्या है कि पहला पूरा स्मरण कराना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत सारे करते हैं। मेरी कक्षा में मैं कम करता हूं, क्योंकि है ही नहीं है, स्वभाव नहीं है कि बहुत कम पहले का पाठ में करता हूँ, क्योंकि अधिकतर पाठ क्या है कि ये रोज चलते हैं दिन। इसीलिए क्या है कि उसमें क्या है कि कितना करूंगा, जिनको पहले दिन क्या उस दिन सोचते हैं कि थोड़ा तो स्मरण आएगा, इसीलिए थोड़ा चल जाता है उससे। तो अभी ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्या है कि मुमुक्षुणा आदर्तव्यानी, क्या विवेक आदि को नहीं छोड़ना है। क्योंकि आप बाकी काम कर रहे हैं फिर भी विवेक तो रखें। हाँ, पाठ में जो पढ़ा है वो पूरा अगर स्मरण नहीं आता है उसकी आवश्यकता नहीं है, हर बार ऐसा नहीं कि स्मरण करते हैं, किंतु विवेक आदि तो चाहिए कि जो भी कर रहा हूं उसमें विवेक चल रहा है, वैराग्य है कि नहीं, शमदमा। तब करेंगे तो क्या होगा कि श्रवण का फल जो है आगे चलकर अगले पाठ में आगे बढ़ेगा। नहीं तो क्या है कि पुनः पहले इससे पुनः केजी से शुरू करें। 10वीं तक पढ़ाई होगी है, अगली बार क्या है कि चलिए फिर केजी से शुरू करते हैं। ऐसे नहीं चलता है कि आगे क्रम बढ़ता रहना चाहिए। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता तब तक यही करना है। इसीलिए क्या है कि विवेक आदि को नहीं छोड़ना है, कर्म आदि छोड़ दे भले, कर्म आदि छोड़ दे माने कर्मयोग कर रहे हैं। अभी ये क्या कि अधिकतर क्या क्या है, ये जिसको बाकी काम नहीं उसके लिए कहा गया, जिनको बाकी काम है उनके लिए तो कर्म भी करना है, कर्म उपासना भी करना है। पर अभी जो क्या है बहिरंग को छोड़ दे, उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं कि वो भी क्या है कि बहिरंग साधन जो है कर्म उपासना छोड़ देता है और संन्यास ले लेता है, उसको भी विवेकादि नहीं छोड़ना है, उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, श्रवणादिवद विवेकादिनी अपनी जिज्ञासुना मुमुक्षुना अवश्यम आदर्तव्या। जो मुमुक्षु है, जो जिज्ञासु, ज्ञान का इच्छु है, मोक्ष का इच्छु है, किंतु मोक्ष कैसा होगा उसको पता है, ज्ञानी नहीं हो मोक्ष। ऐसा नहीं कि कोई और कारण है मोक्ष के लिए, ऐसा जो समझ रहे उसके लिए कह रहे। जिसको पता है कि ज्ञान से मुक्ति होगी और ज्ञान का इच्छु है, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वैसा मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा रखता है, ज्ञान की इच्छा रखता है, उसको श्रवण तो करना चाहिए। और श्रवण के साथ क्या, श्रवण मन निध्यासन कर रहा है, विवेक आदि नहीं छोड़नी चाहिए, विवेक आदि भी करने चाहिए। इसीलिए क्या है कि अवश्यम आदर्तव्यानि एवं न तो यज्ञादिवत हातव्यानि। यज्ञ दान वगैरह छोड़ सकता है वो कौन, जिसको संन्यास लेना है। तो संन्यास लेने के लिए वो सब छोड़ दे भले, उसका कोई आगे काम नहीं है, क्योंकि क्या चित्त शुद्धि होना चाहिए था, एकाग्रता होनी चाहिए थी, वो सब प्राप्त है इसको। अभी एकाग्रता है, चित्त शुद्धि है, उसका लाभ लेकर विवेकादि करे, विवेकादि न छोड़े, श्रवणादि चलते रहने दीजिए किंतु विवेकादि न छोड़े। तस्मात् कारणात् यज्ञादि अपेक्षया अंतरंगत्वाच्च तानि अंतरंग साधनानि इत्युच्यन्ते। इसीलिए क्या है कि यज्ञादि जो बहिरंग कहे उसके अपेक्षा
विवेक आदि बाकी सब वेदांत शास्त्र में बहिरंग नहीं कहे गए, अंतरंग कहे गए, किंतु क्या है उसमें जो साधक है वो देखे कि साक्षात कारण जो है वो देखे, तब जाके उसको पता चलेगा आगे चल के कि साक्षात ज्ञान का क्या कारण है। ये अभी तक, ये परीक्षा अभी तक समाप्त नहीं हुई है, आगे और बताएंगे कि ज्ञान के लिए मुख्य अंतरंग साधन क्या है। अभी बताया कि बहिरंग साधन हो गया, अंतरंग साधन हो गया। अभी अंतरंग विवेक आदि अंतरंग साधन में भी क्या है कि चार जो है पहले वो उसमें भी बहिरंग हो गए और अंतरंग श्रवणादि हो गया। अभी श्रवणादि में भी क्या होगा, श्रवण मुख्य साधन है कि बहिरंग अंतरंग भाव करने हैं तो मुख्य साधना तो गौण साधन कहेंगे, तो उसमें मुख्य गौण भावना अगर कर रहे हैं तो अंग अंगी भाव कहेंगे। क्या अंग है क्या अंगी है, अंगी मुख्य हो जाएगा, अंग जो है उसके साथ जुड़कर साधन बनेंगे। इसीलिए कहते हैं ज्ञाने मुख्यांतरंग साधन श्रवणादीनाम लक्षणम। एक एक क्षण, यहाँ पे दूसरा करके अंक है, लगता है कि यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दिख नहीं रहा है श्रवण, ये अगले इसमें देखेंगे कि यहाँ ये क्या लिखा हुआ है। दूसरा अंक जो है वो देखकर फिर उसके बाद क्योंकि दूसरा अंक कहीं और दिख नहीं रहा, यहाँ पर है, ठीक है ठीक है, वो अगले पाठ में देखेंगे। ये श्रवण का लक्षण देखेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन का लक्षण बताएंगे, और उसमें जो टिप्पण है वो देखेंगे। कोई टिप्पण छूटा नहीं है, ये दूसरा टिप्पण यहाँ आ रहा है, षड्विध तात्पर्य लिंग, ठीक है। तो यहाँ रुकते हैं, अगले पाठ में आगे बढ़ेंगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर दृप्यत्व निर्गुण पारं सर्व वेदांत वेद्यं प्रत्येक परमः तदेव हनुमत्वमिति में निश्चितामतिः। कोई प्रश्न है क्या? अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।